देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद ये माना जा रहा था कि वक्फ की मनमानी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस बात का डर था वह डर अभी बना हुआ है। नया मामला तमिलनाडु से आया है। तमिलनाडु के एक गांव में दहशत का माहौल है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर अपना दावा ठोक दिया है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। वक्फ कानून को लेकर कहा जा रहा है कि मुसलमानों की मस्जिद दरगाह छीन लिया जाएगा, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। उल्टा वक्फ बोर्ड ही किसी भी संपत्ति पर दावा ठोक देता है। ताजा मामला तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से आया है। यहाँ कट्टुकोलई गांव में वक्फ बोर्ड ने 150 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। वक्फ बोर्ड का आरोप है कि 150 परिवारों ने वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विवाद की शुरुआत तब हुई जब कट्टुकोलई गांव के लगभग 150 परिवारों को एक सैयद सत्ताम नामक व्यक्ति की ओर से नोटिस भेजा गया। सत्ताम का दावा है कि जमीन स्थानीय दरगाह की वक्फ की संपत्ति है, जो 1954 से वक्फ बोर्ड के अधीन है। नोटिस के अनुसार एक ग्रामीण का आरोप है कि उसने वक्फ भूमि पर घर बना लिया है। नोटिस में कहा गया है कि सभी निवासियों को वक्फ नियमों का पालन करना होगा, अनुमति लेनी होगी और ग्राउंड रेंट देना होगा, नहीं तो कानून के अनुसार उन्हें जमीन से बेदखल किया जा सकता है। वहीं वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि सैयद सत्ताम 2021 में अपने पिता की मृत्यु के बाद दरगाह और मस्जिद के संरक्षक बने थे। सत्ताम का कहना है कि उनके पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज हैं। उनके पिता अशिक्षित थे और उन्हें औपचारिकताओं की समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने ग्रामीणों से कभी किराया नहीं वसूला। अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। अभी 2 नोटिस भेजे जाएंगे और यदि फिर भी प्रतिक्रिया नहीं मिली तो मामले को हाई कोर्ट में ले जाएंगे। दूसरी तरफ जमीन पर रह रहे ग्रामीणों का कहना है कि वह 4 पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं, इसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति मानते हैं। उन्होंने पक्के सरकारी दस्तावेज, टैक्स भुगतान और घर निर्माण की अनुमति प्रमाण पत्र भी दिखाए हैं। सत्ताम के पिता ने कभी किराया नहीं मांगा, तो अब अचानक यह मांग क्यों उठ रही है? विवाद ने तब तुल पकड़ा जब डरे समय ग्रामीण और बड़ी संख्या में वेल्लोर के जिला कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें उनके घर का वैध दस्तावेज दिखाया जाए, ताकि वह अपने घर जाएं और आजीविका को लेकर आश्वस्त हो सकें। वेल्लोर के कलेक्टर से मिलने के बाद ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कोई किराया न दे। यह विवाद न केवल कानूनी पहलू से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि वक्फ बोर्ड के दावे कितने वैध साबित होते हैं और प्रशासन इसका समाधान किस प्रकार निकालता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल। धन्यवाद।